नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना का द हेरोफेंट कार्ड कि इनकी एनर्जी कैसी होती है, किस प्रकार की एनर्जी ये होती है। और जब हमें प्रश्न पूछा जाए या कोई सिचुएशन के अनुसार हमें जब ये एनर्जी मिले तो हम इसका मतलब क्या समझें, है ना। यूनिवर्स अगर ये एनर्जी भेज रहा है तो आप इसका अर्थ क्या समझेंगे। तो आइए देखते हैं। द हेरोफेंट ये कार्ड जो है जब अपराइट अवस्था में हो यानी सीधे अगर रखा हुआ, सीधा अगर आपके सफल करने के दौरान जो है ये एनर्जी सीधी निकल कर आती है तो इसका अर्थ क्या होगा। ये दरअसल जो है ये एनर्जी जो है एक टीचर की तरह की एनर्जी है, ये एक टीचर की एनर्जी है ना। अगर ये एनर्जी आती है तो आप समझ लीजिए कि ये एनर्जी जो है एक शिक्षक की एनर्जी है। ये बहुत हाई पोजीशन को बिलोंग करता है और सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ये ऐसा शिक्षक है जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, बहुत सारे ज्ञान को अर्जित करके रखता है ये। और अगेन ये जो है ये ट्रेडिशनल नॉलेज भी इनके पास होता है और जनरल नॉलेज भी इनके पास होता है। ये गुरु और टीचर दोनों ही बोला जा सकता है। गुरु इसलिए बोल रही हूँ ताकि उनके सारे ज्ञान को कॉन्सर्न में रखा जा सके, माइंड में रखा जा सके। कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, इनको अध्यात्म का, इसीलिए मैं बोल रही थी गुरु और टीचर। एक मतलब ये साइंटिफिक तरीके से भी बात करेंगे और ये एक आध्यात्मिक तरीके से भी बात करेंगे। तो ये एनर्जी आध्यात्मिक भी होती है और साइंटिफिक भी होती है। तो जब भी ये एनर्जी आए तो हम इसे गुरु, टीचर, किसी भी कैटेगरी में ये फिट आते हैं। ये एनर्जी सबके लिए, सब कैटेगरी में फिट आती है। और इनकी थिंकिंग जो होती है वो ऑर्थोडॉक्स भी होती है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब यही पुरानी जानकारी को, अब मैंने बता दिया कि रिलेटेड टू स्पिरिचुअल होगी। पिछले जो पुराने जो ऋषि मुनियों वाली तपस्या, उनकी जो वेद, ये इन सभी चीज़ का ज्ञान भी इनके पास होता है। ये जनरल लाइफ आज के युग में आपको अगर ये एनर्जी देखने को मिलती है तो ये आजकल की जानकारी तो इनके पास होगी, लेकिन ये बहुत ही उनके प्रति भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी उसके प्रति उनका रिसर्च होता है। जैसे वेद पे, पुराण पे, अध्यात्म पे, है ना। ये हर प्रकार के ज्ञान को रखते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं। देखिए एकदम व्यवस्थित रहेंगे, सलीके से उठना, सलीके से बैठना, सलीके से डिसिप्लिन में रहना, आसपास की चीज़ें उनकी काफ़ी डिसिप्लिन में रहती, इस प्रकार की एनर्जी होती है। ये नहीं कि कभी कुछ नहीं। एक बेसिक उनका जो है एक पर्सनालिटी होता है और बेसिक जो है उनकी व्यवस्था होती है अपनी। कमिटेड होते हैं, अगर जो कह दिया वो करते हैं, है ना। ये नहीं कि अभी कह दिया कल भूल गए, नॉट लाइक दैट। ये एनर्जी जो है हमेशा कमिटमेंट देती है। ऑथराइज होती है, अपने ऑथोरिटिव जो उनको अथॉरिटी दी जाती है उसको भी वो बहुत अच्छे से निभाती है, एनर्जी बहुत अच्छी से निभाती है। और मैरिज कमिटमेंट, इवन कि ये मैरिज कमिटमेंट भी देती है। ये एनर्जी जो है मैरिज कमिटमेंट भी देती है। अगर किसी से शादी कर होगा, मतलब रिलेशन, विवाह करती हैं, कमिटमेंट इसीलिए बोला जा रहा है कि मैरिज इज़ द बिग कमिटमेंट। ये नहीं कि सिर्फ प्यार प्यार किया और ख़त्म, वो ये मैरिज का कमिटमेंट भी देते हैं और उसे निभाते भी हैं। ट्रेडिशनल वैल्यू इनके लिए बहुत मायने करता है। ट्रेडिशनल वैल्यू जो भी रिचुअल है उसको भी काफ़ी फॉलो करते हैं और जितने भी ट्रेडिशनल वैल्यू है उसको मान्य देते हैं, है ना। कितनी भी मॉडर्न ये एनर्जी कितनी भी मॉडर्निटी में आ जाएगी पर ये ट्रेडिशनल वैल्यू को मान्य देते हैं, है ना। अब आते हैं कि इफ़ अगर ये एनर्जी अपोजिट रिवर्स मोड में निकल कर आती है तब क्या होगी, तब ये एनर्जी कैसी बिहेव करेगी। अभी अपराइट वाले हमने देख लिया, समझ लिया। अब आते हैं कि जब ये अपोजिट हो गई यानी रिवर्स मोड में ये एनर्जी निकल के कार्ड सफल करते वक्त यूनिवर्स ने ये एनर्जी भेज दी किसी प्रश्नकर्ता के लिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, अपना मालिक खुद हो जाएगा, अपना मेंटर खुद हो जाएगा, है ना। सर्वो सर्वा खुद को समझना, सर्वज्ञानी समझना,
करप्ट हो जाएगा, क्योंकि अपराइट में क्या था कि वो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता था, हर एक रूल रेगुलेशन को। अगर ये अपराइट में रिवर्स में चला गया तो क्या हो जाएगा, लो ये अब हो गया करप्ट, अभी घूस लेगा, करप्शन में रहेगा। इसको जो है दिखावा, पहले क्या था कि उसको जो है वैल्यू है, कमिटमेंट वैल्यू ये कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब सोसाइटी के अनुसार चलेगा। सोसाइटी अगर गलत कह दिया तो गलत, सही कह दिया तो सही, लाइक दैट। किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मन में आ रहा है कर रहा, लाइक दैट, कैन गो अगेंस्ट ट्रेडिशंस। और अब जब इस अवस्था में आ गया तो समझ लो कि न ट्रेडिशन को वैल्यू करेगा, न फैमिली को वैल्यू करेगा, किसी चीज़ को वैल्यू करना ये पसंद नहीं करेगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा। पहले क्या था, वो गुरु तो था, अपराइट अवस्था में गुरु तो है ये एनर्जी, और साथ में क्या है, दूसरे को वैल्यू करता है ना, कमिटमेंट देता है, किसी की परेशानी समझता। पर यहाँ ये ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही अगर ये रिवर्स मोड में आता है तो ये एक डोमिनेटिंग एनर्जी हो जाएगी, रेडी टू चेंज। अब अपने कन्विंस के अनुसार जो है, कन्वीनियंस के अनुसार ये काम करेगा, इसको किसी से अब लेना देना नहीं रह गया, ना रूल से, ना रेगुलेशन से, ना ट्रेडिशन से, बस जो मन में आएगा करेगा अपनी इच्छा अनुसार। और जो सोसाइटी से ऊपर उठ के सोचा करता था, अब वो सोसाइटी जो बोल दिया वही सुन लेगा। ये वाली स्थिति हो जाती है जब ये रिवर्स मोड में आते हैं। अब आते हैं, जरा सा देख लेते हैं, अब इनको वापस ले चला जाए। आप देखते हैं कि इनके पास आसपास किन किन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे पिलर दिख रहा है, और पिलर का अर्थ क्या हो जाता है, अगर कहीं पर पिलर दिख रहा है किसी पिक्चर में तो उसका मेन कम से कम देख लेते हैं। और भी बारीक चीज़, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर मुख्य है जो दिखाई दे रहा है वो पिलर। पिलर का मतलब होता है स्टेबिलिटी, है ना। हम मकान भी बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, पिलर बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ढलैया करते हैं। वाई, ताकि वो मकान जो है स्टेबल रह सके, इसलिए पिलर का मतलब ही होता है स्टेबिलिटी। यहाँ पर दो चाबियाँ दिख रही है, दो चाबियाँ बनी हुई, इसका अर्थ होता है सोलर या मैस्कुलिन एनर्जी। ये मैस्कुलिन एनर्जी को भी दर्शाता है, लेकिन इंट्यूशन के जरिए जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो इंट्यूशन के जरिए जब आपको ये अलग अलग भाव भी दिखा सकता है। एंड इट्स वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड, है ना, कि कुछ अलग बात भी इससे निकल कर आ सकती है, कोई गूढ़ बात भी निकल कर आ सकती है रिलेटेड टू चाबी, रिलेटेड टू पिलर। पर बेसिक जो है इसका ये मीन होता है। चाबी का मीन और की का मीन बहुत सारा हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, मैं मैस्कुलिन और सोलर एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अपने इंट्यूशन के अनुसार जो आपके समझ में आएगा, जो इंट्यूशंस आपको मिलेंगे उनके साथ अनुसार जो है आपको एनालिसिस कर लेना है। अब देखिए पूरे रेड कलर के ये कपड़े में है ना, रेड कपड़ा पहन रखा है इन्हें। लाल कलर का महत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वाइट कलर इन्होंने इनके थी में वाइट कलर है। दो व्यक्ति सामने बैठा हुआ, ये सब क्या है, ये सब शो करता है कि इनकी ड्रेसअप भी देख लीजिए, कितना सलीके से इन्होंने ड्रेसअप कर रखा है। इनके क्राउन देख लीजिए, है ना, ये सारे चीज़ जो ये शो करता है। हाथ में इनके जो है एक स्ट्रॉन्ग सी चीज़ है जिसको बोलते हैं ऑथोरिटी, है ना। ऑथोरिटी जो है इनके हाथ में दिखाई जा रही है। ये जो आप स्टिक सा देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट सो ऑथोरिटी ऑफ दिस पर्सन, दिस एनर्जी, है ना। तो ये सब इन चीज़ों का बेसिक मीन होता है। और इंट्यूशन के अनुसार जो है ये कुछ भी और दिख सकता है। जैसे मुझे इंट्यूशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगेन आई एम टेलिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है इस चाबी का मतलब एक गुरु के पास क्या होगा, ज्ञान के ताले की चाबी होगी। तो किसको क्या दिख रहा है इसमें डिपेंड, क्या इंट्यूशंस आ रहे हैं ऊपर से, उस पर डिपेंड करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इनके आगे वाले लाइन पे देखिए वाइट रंग का इन्होंने जो पट्टी लगा रखा है उसमें वह प्लस के साइन है। प्लस के साइन क्या होता है, ये एक स्पिरिचुअल साइन है जो इनके पूरे बॉडी पे, पूरे ये जो पट्टी है उस पर लगा हुआ है ना। ये एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं, सीधी सी बात है। ऐसे सिंहासन पे कौन बैठता है, जो उस पदवी को प्राप्त करता है। इनका बिहेवियर जो, हाथ देखिए एक उठा हुआ है, इनका राइट हैंड साइड उठा हुआ है। ही नो, किसी चीज़ पे ये बात कर रहे हैं, ही नो दैट कि इनको क्या बोलना है,
फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है इनका राइट हैंड उठा हुआ है और कुछ वो बता रहे हैं, यानी ज्ञान दे रहे हैं, या कोई बात जो है उसको सॉल्व कर रहा है। आगे जो सामने बैठा हुआ इंसान है उसको सॉल्व कर रहा है। इवन इनके शूज़ में भी देखिए, इनके पैर जो है शूज़ में भी इनके प्लस के साइन है, और ये मतलब फुल स्पिरिचुअल होते हैं, ऊपर से नीचे तक जो है फुल डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल, स्पिरिचुअल, ईच एंड एवरीथिंग इनमें भरा हुआ है। तो ये हो गई एनर्जी। अब चलते हैं कि किस सिचुएशन में ये कार्ड निकल के आता है तो उसका मीन क्या हो जाता है। अगर वर्क और फाइनेंस से रिलेटेड जो है अगर ये एनर्जी निकल कर आती है तो इसका अर्थ क्या, तो डेफिनेटली जो है ये देख ही रहे हैं आप कि ये क्या है, सक्सेसफुल पर्सन है, ये सक्सेसफुल एनर्जी है। तो सक्सेस कम व्हेन यू स्टिक टू रूल। लेकिन इन कैसे सक्सेस है, ये रूल्स रेगुलेशन को बहुत फॉलो करते हैं, ये इसीलिए अपने अपने जगह पर ये सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो आपको भी ये कहा जाएगा, ये एनर्जी निकल गए आई है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने काम तो करना, तरक्की भी करोगे, लेकिन आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और आपको जो घर ट्रेडिशन से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, वर्क होता है, इसमें आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। अब ट्रेडिशनल से मतलब एक दो एग्जांपल दे देती हूँ ताकि समझें। जैसे हम पूजा पाठ में अगर आपका सामान होता है, जैसे हम कलश है ना, कलश का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, थाल का इस्तेमाल होता है, घंटी का इस्तेमाल होता है, देयर नंबर्स ऑफ थिंग वो उसके बिजनेस आप करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ट्रेडिशनल ड्रेस जो है उसका बहुत फ़ायदे में, ट्रेडिशनल गहना होगा उसमें आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और इनके लिए एक ख़ास बात और है कि आप जो है ये एनर्जी आती है और कोई ये पूछता है ना कि मेरा घर कब बनेगा और ये एनर्जी निकल कर आ जाती है तो बिल्कुल बोलिए कि हाँ आपका घर ज़रूर बनेगा। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है इसमें बहुत काम करता है। ये जो है जब ये एनर्जी आई तो आप ये सलाह दे सकते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उसका, है ना। तो कोई भी छोटा मोटा मतलब दूरदर्शी या लॉन्ग टाइम बिजनेस किया जा सकता है, यानी ऑब्वियस ट्रेडिशनल कोई भी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसका हमेशा के लिए, जैसे हर साल जो है फेस्टिवल्स आते हैं, हर साल बहुत सारे ऐसे रिचुअल थिंग्स हम करते हैं जो मतलब रेगुलर रूटीन में उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कॉमन सेंस भी है, यहाँ पर लगा जा सकता है कि रेगुलर रूटीन में उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस चलता है, इसमें घाटा लगने का सवाल भी बहुत कम होता है। अगर ये एनर्जी निकल कर आ रही है तो पूरी तरीके से आप इस एनर्जी के साथ जाइए और इस प्रकार का बिजनेस या इस प्रकार के किसी कार्य में जाइए, आप तरक्की करेंगे। लव रिलेशनशिप का क्या हालचाल है, तो हाँ भाई ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पहले से ये मैरिज कमिटमेंट देते हैं, ये एनर्जी है मैरिज की कमिटमेंट देती है। अगर किसी की कोई पूछने आ गया, एक दूसरे से प्यार करते हैं पर विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये एनर्जी निकल के आ जाती है तो समझ लो हाँ एकदम डेड श्योर है कि उनकी विवाह होंगे। ये मैरिज कमिटमेंट एनर्जी भी है, तो रिलेशन भी बिल्कुल अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा और रिश्ते में मजबूती रहेगी, ये आप कह सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा, अब है कि चूँकि ये ट्रेडिशन पे बहुत, ये एनर्जी ट्रेडिशन पे बहुत बिलीव करती है, तो ऑब्वियस है कि इनकी इलाज जो है ना, अगर ट्रेडिशनल तरीके से ट्रीटमेंट इनका हो तो बड़ी जल्दी ये ठीक होंगे, बहुत जल्दी इनको फ़ायदा होगा। अगर मान लो कि बीमार आदमी आता है और आपसे ये सवाल पूछता है मेरी तबीयत कब ठीक हो जाएगी, और हेरीफेंट की एनर्जी निकल कर आती है, तो आपने क्या कहना है कि जो इलाज आप करवा रहे हैं वो तो सही है, थोड़ा ट्रेडिशनल की तरफ भी चले जाते हैं, जैसे कोई आयुर्वेदिक इलाज और भी उससे रिलेटेड, वेद से रिलेटेड जो है बहुत सारे इलाज होते हैं, वो ट्रेडिशनल इलाज के तरफ जाइए, आपकी तबीयत जल्दी ठीक होने लगेगी। स्टार्ट सम हेल्थ रूटीन, देखिए यहाँ पर हेल्थ रूटीन की भी बात की जा रही है कि अगर अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहते हो तो यू हैव टू गो थ्रू रूटीन, है ना, क्योंकि ये एनर्जी बहुत रूटीन वाली है ना, लापरवाही एनर्जी नहीं है।
तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ भी गड़बड़ी है सबको ठीक कर लो, अपने आप तुम्हारा हेल्थ सही होने लगेगा। रूटीन में आ जाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ, तो आप ठीक हो जाएंगे। अब रेमेडी क्या लगेगी? ये गुरु की एनर्जी है ना। अब गुरु की एनर्जी है तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि एवरी जो चीज़ भी घट रहा है उसका मुख्य रीज़न जो हमारा कर्म ही होता है। तो ये यहाँ पर कहाँ पे हम रेमेडी यूज करेंगे? ये गुरु की एनर्जी निकल के आई है, तो इसका मतलब हमारा सर्विंग प्लेस कहाँ होगा? गुरु की होगी। तो हमारी सोसाइटी में गुरु कौन है? या कोई टीचर पढ़ाने वाला हो, या कोई शास्त्र ज्ञाता हो, है ना। तो हम उसके पास जा कर के उनको सेवा दे सकते हैं, उनको वस्त्र दान दे सकते हैं। वैसे ही जाके नहीं, सम्मान के साथ, एहसान नहीं, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ आप उनको वो भेंट के स्वरूप दे सकते हैं। जब वो आप ऐसा करेंगे तो अगर वो अच्छे मन से उन्होंने ले लिया वो उस आपके भाव को, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये ऑरेंज कलर के जो कपड़े होते हैं जो गुरु से रिलेटेड होता है, तो ऑरेंज, येलो लाइक दैट, तो आप उस रंग के कपड़ों को अगर आप गुरु के को दान करते हैं, या आजकल सोसाइटी में पंडित जी जिसे बोलते हैं उनको भी दान करते हैं, यानी आपके कपड़े को पहने, ऐसा देना कि वो पहने, ये नहीं कि सिर्फ कहीं से उठा कर के दे दिया, सो नहीं। ऐसे कपड़े दे जो उसके उनके पहनने लायक हो, आप दीजिए। अगर वो पहन लेते तो आपकी एनर्जी वहाँ पर काम कर जाएगी। अगर बिगड़ी हुई एनर्जी है तो ठीक होने लगेगी। और अगेन यहाँ पर गुरु की एनर्जी है, तो आप जो है बुक दान कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल बुक्स जो है, वेद है और पुराण है, वो जाकर, मान लो कि कोई मंदिर है, कोई प्लेस है, वहाँ पर जाकर दे दीजिए। वहाँ पर लोग आएंगे, पढ़ेंगे, या जो स्वयं वहाँ के संस्थापक या व्यवस्थापक जो भी हैं, वो मतलब कहने का अर्थ कि आपकी ये बुक्स वहाँ रखे जाएंगे तो लोगों के संपर्क में आएंगे, वो पढ़ेंगे और ये आपके लिए फ़ायदे का चीज़ होगा, है ना। तो जब भी हम रेमेडी करेंगे जो एनर्जी है उसी से रिलेटेड करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये थी इस एनर्जी की कहानी, इस एनर्जी की अपराइट अवस्था, रिवर्स अवस्था, और किस किस सिचुएशन में ये एनर्जी किस प्रकार से अपनी संदेश लेकर आती है। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। द हेरोफेंट, है ना, मेजर अरकाना की, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है, बेहतरीन एनर्जी है, ज्ञान वाली एनर्जी है। जब सोल निकलता है तो ज्ञान यहाँ इन्हें मिलता है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कार्ड में। नमस्कार।